हाँ तो क्लास मुझे लगता है ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई सभी बच्चे आ चुके हैं। अब ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमने बहुपदों का गुणनखंड करना भी सीखा था। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बीजीय सर्वसमकाएं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली क्लास में टॉपिक हमने सीखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस करके, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की भी बात करूंगा आप सभी के सामने। तो जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर। आज क्लास में समय हम बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे बातों में। एक बार बच्चों से मिल लेते हैं बस। शिवानी रमन, हेलो भाई, हेलो। फ्रेंड्स को बोलने के साथ साथ हमें भी बोल दिया करो, टीचर को भी बोल दिया करो अपने। गुड आफ्टरनून अंकित वर्मा, शिवा तिवारी गुड आफ्टरनून, प्रिंस कुमार गुड आफ्टरनून, सचिन रावत हेलो। कैसे हो सभी बच्चे? सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का मैं पूरे मन से स्वागत करता हूं आपके जय महादेव विद्याकुल चैनल पर। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, बिना समय बेकार किए। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, स्वागत है, नमस्कार आपको भी। राज चौहान, स्वागत है आपका भी। रवि गौतम हेलो, सचिन कुमार हेलो। पे फॉर किड्स गुड आफ्टरनून, प्ले फॉर किड्स। हिमांशु चंद्र गुड आफ्टरनून, सचिन कुमार गुड आफ्टरनून, सबको मैं बोल चुका हूं। बबलू चौहान गुड आफ्टरनून, शिवानी रमन मेरे ख्याल से आपको बोल ही दिया, फिर भी गुड आफ्टरनून। आपकी क्लास 6 बजे से विद्याकुल पर है? हाँ विद्याकुल पर है। प्ले फॉर किड्स सर, प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। तो सभी को प्रणाम। सर वॉइस में प्रॉब्लम है, आज क्या हो रहा है? वॉइस में प्रॉब्लम कैसे आ रही है? जरा प्रॉब्लम बताओ। अभी भी है? क्या वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी है या सब कुछ ठीक है? क्या वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है या सब कुछ ठीक है बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ, वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी है? बहुत बढ़िया सचिन, वहां पर अगर आप पढ़ते हो आप अच्छी तरह जानते हैं क्लासेस कैसी चलती हैं। यू टीच वेरी हार्ड। भाई इसका मतलब तो क्लियर करो। यू टीच वेरी हार्ड मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत हार्ड लगता है इस तरीके से पढ़ाता हूँ, या बहुत आसान लगता है इस तरीके से पढ़ाता हूँ, या मैं हार्ड वर्क करके पढ़ाता हूँ कि चीज आसान हो जाए? कुछ समझ में नहीं आया मतलब थोड़ा सा क्लियर करके बोलो भाई, तभी समझेंगे ना हम। चलो शुरू करते हैं भाई। जैसा मैंने कहा था कि बिना टाइम खराब करे शुरू करेंगे। तो बीजीय सर्वसमकाएं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आपका कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन करना है आपको। कैसे करना गुणनखंडन? इसका गुणनखंडन आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करना है, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है और इसका गुणनखंडन करना है। तो चलो गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंडन करते हैं। कलर चेंज कर लो ताकि दोनों जगह बढ़िया काम करे। तो क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो आखिरी पद है ना इसका 6, 6 के सारे गुणनखंड ले लो। 6 के सारे गुणनखंड ले लो। 6 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 प्लस माइनस का, और प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 6, ठीक है। ये हैं। तो मैं +1 और -1 चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्लस प्लस मत चेक करना क्योंकि यहाँ पर सारे साइन प्लस के नहीं है। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जहां पर ये साइन भी प्लस का था, तो हमें पता था कि प्लस का कोई मान रखेंगे तो ये प्लस की कोई संख्या आएगी, कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम माइनस का चेक करते हैं, ठीक है। -1, तो सबसे पहले P -1 नहीं +1, यहाँ पर प्लस भी चेक करेंगे, माइनस भी चेक करेंगे। +1 चेक करते हैं। P1 कितना हो जाएगा भाई, बताओ मुझे जल्दी से। P1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -5 गुणा 1 प्लस 6, और आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 -5 प्लस 6 बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, तो 2 स्क्वायर -5 गुणा 2 और प्लस 6 बराबर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 4 हो गया, ये माइनस का 10, ये प्लस का 6, और ये बराबर हो गया आपका 6 4 10, 10 - 10 0, ये 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि P2 बराबर 0, देखो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि P2 बराबर 0, तो x - 2 जो Py है, Py का गुणनखंड है, आप जानते हैं ये गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड है, ठीक है। अगर ये गुणनखंड है, x - 2 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा x - 2 से, तो x - 2 से इसे भाग करो, ठीक है। वाई स्क्वायर -5y -6 को भाग करता हूं मैं x - 2 से, तो
x-2 से भाग करके क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी भाई, वॉइस क्लियर नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ बच्चों वॉइस के लिए, बस मुझे 1 सेकंड देना। क्या अभी वॉइस ठीक आ रही है? क्या अभी वॉइस ठीक आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ। क्या अभी वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है? भाई वॉइस, 1 मिनट रुको। क्लियर, क्लियर हो गई भी वॉइस? बच्चों एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या वॉइस क्लियर हो गई है? क्या मेरी वॉइस क्लियर हो गई है? जल्दी से मुझे बताइए तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूं। क्या मेरी वॉइस क्लियर हो गई है? नहीं हुई है? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं हुई है? किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है? हमारी तरफ तो क्लियर आ रही थी। एक बार रुको और चेक करता हूँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इश्यू तो है। क्या आवाज ठीक आई बच्चों? अब अभी सही आ रही है आवाज या अभी भी नहीं आ रही दिक्कत? बताओ जल्दी से मुझे। थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, आपको इंतजार करना पड़ा। और जल्दी से मुझे बताइए, क्या आवाज सही आ गई या अभी भी दिक्कत है? आवाज सही आ गई या अभी भी दिक्कत है? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों। क्या नो सर, मतलब आवाज सही नहीं आई या दिक्कत नहीं है? अभी भी नहीं आ रही है? क्या हो गया आज? क्या अभी भी नहीं आ रही? अगर बीच में सही आ जाए तो मुझे बताना बच्चों। क्लीन वॉइस नहीं आ रही है। सही हो जाए तो आप बताइएगा। क्लीन वॉइस मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है। हम्म मेरी वॉइस क्लीन नहीं आ रही है ना?
चलिए कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे ख्याल से आज, थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। चलिए मैं क्लास लेता हूँ, हो सकता है बीच में ठीक हो जाए आवाज़, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अगर आवाज़ ठीक हो जाती तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? ये चीज़ तो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने बोल दिया काम हो रहा है, देखते हैं अगर ठीक हो गया तो मैं क्लास शुरू करता हूँ बच्चों। तो क्या करेंगे हम, देखो मैंने क्या किया, इसके सभी गुणनखंड निकाले, 6 के सभी गुणनखंड निकालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक करके सबको यहाँ पर रख के चेक करना शुरू किया बहुपद में, ठीक है? बहुपद के मान में सबको मैंने रख के चेक करना एक एक करके शुरू किया है, ठीक है? थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये उसका गुणनखंड है, किसका? पी वाई का। ये पी वाई का गुणनखंड है, तो इससे भाग करने पर शेषफल 0 बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस बहुपद को हम लिख पाएंगे भाजक गुणा भागफल, ठीक है? इसे हम लिख पाएंगे भाजक गुणा भागफल। तो चलिए इसको भाग करते हैं, एक्स को सॉरी यहाँ पर एक्स लिख लिया मैंने, यहाँ पर वाई होगा, क्योंकि बहुपद ये वाई में है, ठीक है? ये वाई में बहुपद है, तो यहाँ भी एक्स ना लिख के यहाँ पर वाई लिखेंगे, क्योंकि बहुपद वाई में है। तो सीधी सी बात है, अगर P2 0 आ रहा है तो y-2 इस Py का गुणनखंड होगा। अगर यहाँ पर x होता तो हम x-2 कहते हैं, यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ z होता तो हम z-2 कहते हैं, ठीक है? तो इसे y-2 से भाग करेंगे, y को किससे गुणा करेंगे हम कि y² आ जाए, तो सीधी सी बात है y से, तो दोनों को करना पड़ेगा, तो -2 को भी y से करेंगे, तो चलो y को y से किया तो y², -2 को y से किया तो -2y, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखो साइन चेंज करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, और इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 5 गया तो ये हो जाएगा माइनस, की आवाज की तरफ बार बार जा रहा है, दी हुई है। सर आप प्लेलिस्ट 10th की बना दीजिए, प्लेलिस्ट 10th की बनी हुई है भाई, बनी हुई है, देख लेना आप, बनी हुई है, बनी हुई है, 10th की न्यू बैच की बनी हुई है, मैंने बनवाई थी खुद, एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगा, वैसे अभी देखा था हमने, ठीक हो गई, बहुत बढ़िया, ये तो और बहुत अच्छी बात है, आवाज ठीक हो गई चलिए ठीक है। तो y को अब क्या करें हम, y को किससे गुणा करेंगे, -3 का y आए तो हम जानते हैं -3 से, ठीक है? तो -3 से करेंगे तो -3y हो जाएगा, और -2 को भी -3 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इसके बाद आप देखेंगे नीचे पूरा ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? नीचे आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका पी वाई है, जो आपका पी वाई है उसको हम लिख सकते हैं x-2, यानी कि भाजक गुणा भागफल, और यहाँ पर y-3, तो ये आसानी से देखो गुणनखंड हमने कर दिया, ये पी वाई का गुणनखंड हो गया यहाँ पर x-2 और y-3, ठीक है? तो बताओ किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को, फैक्टर थ्योरम जिसे कहते हैं हम गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, इसको यूज करके गुणनखंडन करने में किसी बहुपद का किसी को कोई दिक्कत, आसान है या मुश्किल है, ये बताइए मुझे जल्दी से। और उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसका गुणनखंडन, ठीक है? इस विधि से हम इसका भी गुणनखंडन आसानी से कर सकते हैं, ध्यान देना कैसे। इसका गुणनखंडन आप जानते, देखिए वो पिछला था द्विघात, द्विघात को तो आप क्या कर सकते थे, गुणनखंडन विधि से भी कर सकते थे, जिसको हम कहते हैं मध्य पद विभक्त करके, जो कि आप शुरू में कर रहे थे, ठीक है? सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर के बाद, हाँ सीधी सी बात है, वही होगा, अगला चैप्टर वही है, सीरियल में चलेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है? अब इसकी बात करें हम, देखिए द्विघात को तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिघात को कैसे करेंगे, क्या त्रिघात को आप कर सकते हैं ऐसे मध्यपद विभक्त करके गुणनखंडन, नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें तो आपका प्रॉपरली ये तरीका काम आएगा, 120 है, 120 के सारे गुणनखंडन निकाल लीजिए, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, यहां तक तो लगातार सारे ही हैं, ठीक है? +-6, उसके बाद +-7 तो नहीं होगा, 8 होगा, 8 होगा या नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताओ, 8 होगा ना? लिखा हुआ इस प्रॉब्लम अभी भी, +-8 +-10, 9 तो होगा नहीं, ठीक है? फिर +-11 नहीं होगा, लेकिन 12 होगा, ठीक है? यहाँ तक हम अभी करके देखते हैं किसी पे अगर ये 0 हो रहा है तो पी एक्स आपको दिया हुआ है, x की पावर 3 -23, x की पावर 2 -142, x -120, ठीक है? अब क्या करते हैं हम, P1 निकाल के देखते हैं, P1
एक एक करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे भी पहले से नहीं मालूम कि किस पे 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट तो रख के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं बिल्कुल आपके सामने जैसे आप ट्राई करते हैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये हो गया 1, ये -23, ये -142, और मुझे लगता है, और ये -120, ये प्लस का 142 था भाई, गलत लिख गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा भाई, माइनस का 120 है और इसको मिलाकर कितना हो गया, माइनस का 143, ये हो गया भाई 0 हो गया, P1 0 हो गया, यही बात खत्म हो गई, P1 0 हो गया, ठीक है। P1 यहां पर 0 हो गया। अब सुनो मेरी बात, P1 0 हो गया, चूंकि आप कहेंगे चूंकि P1 बराबर 0 है, तो x माइनस वन px का गुणनखंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 से भाग करेंगे, सीधे सीधे भाग करेंगे। ये आपका x की पावर 3 माइनस -23 x स्क्वायर और प्लस 142x माइनस 120 प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। इसको भाग करेंगे हम x माइनस 1 से। चलिए, भाग करना आपको आता है, जल्दी से भाग करके मुझे बताइए क्या आएगा। पहले तो आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 22 x स्क्वायर और प्लस 142x, और यहाँ पर x को किससे गुणा करूं मैं, 22 से, प्लस 22 से, ताकि 22 प्लस 22 नहीं माइनस, सॉरी, तो यहाँ भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा ताकि माइनस का ही आए, माइनस, ठीक है। अब देखो, x को -22 से किया तो -22 x स्क्वायर आ जाएगा, और -1 को किया तो ये प्लस का, और x से भी करना ना, और ये प्लस का कितना आ जाएगा भाई, -22x से -1 को किया तो प्लस का 22x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये तो खत्म, और ये 22 गया तो 120 बचा, 120x, और वो है माइनस का 120। तो अब करेंगे आप किससे, x को किससे गुणा करेंगे, 120 से, ठीक है। x को करेंगे आप 120 से, तो ये 120x आ जाएगा, और -1 को जब 120 से करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, और इस तरह ये खत्म हो जाएगा। और आप क्या लिख पाएंगे, इसको ध्यान देना, आप px जो है, यानी कि जो भाज्य है px, यानी कि ये जो बीच में लिखा है, इसको आप लिख पाएंगे x माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 22x, और उसके बाद प्लस का 120, ठीक है। इस तरह देखो, आपने थोड़ा सा गुणनखंड तो कर लिया, लेकिन इसको आगे, इसका आगे और गुणनखंड किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। देखो, ये तो निकल गया कि इसको इससे गुणा करके आपका ये आ जाएगा, लेकिन इसका गुणनखंड और आगे किया जा सकता है, तो आप इसमें फिर से चेक करेंगे किस पे 0 हो रहा है, और आप इसको फिर से उस बहुपद से भाग करेंगे जो इसका गुणनखंड होगा, और फिर इसको भी गुणनखंड करके आगे लिख देंगे। समझ गए आप मेरी बात। इसका गुणनखंड करना आपने अभी पिछली वाली स्लाइड में, पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा है। तो बताइए जल्दी से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से आंसर करिए, सही बच्चे जल्दी से आंसर करिए कि होगा या नहीं होगा। और आगे इसका गुणनखंड आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बताइए बच्चों। होगा ना। ठीक है, तो आगे इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं, जो कि आपने अभी सीखा। आपको देखना है किस पे ये 0 हो रहा है, x के किस मान पे, और उस तरह इसका आप क्या निकाल लेंगे, भाजक निकाल लेंगे, जिससे इसको भाग करना है, और आराम से 11 और 2 कैसे आ गया,
अच्छा उस पर 0 हो रहा है, आपको दोनों नहीं निकालने, यहाँ पे आपको एक ही निकालना है। जैसे 2 निकल गया ना, देखो डिम्मी अगर 2 निकल गया तो क्या करेंगे आप, x-2 लिखेंगे, x-2 से ही भाग हो जाएगा, तो x-2 से इसे भाग करें, दूसरा गुणनखंड अपने आप आ जाएगा। ये है आपका द्विघात बहुपद। तो जैसे ही आप रैखिक बहुपद से इसे भाग करेंगे, जो बचेगा वो भी रैखिक बहुपद बचेगा, जो आपका क्या कहते हैं उसे, भागफल आएगा, वो भी रैखिक आएगा, तो उसके बाद आगे उसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, आपको दोनों एक साथ निकालने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे हम नहीं निकालते हमेशा। जैसे पिछले वाले में हमने देखा द्विघात था, हम दोनों एक साथ भी करके निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम एक करेंगे उसका भाग करके चेक करेंगे। ठीक है, एक कहाँ गया ये पिछला क्वेश्चन, ये रहा आपका। ठीक है, एक निकाला हमने, हमें मिल गया भाजक इसका, किससे, ये भाज्य है, उससे भाग किया, दूसरा देखो दूसरा अपने आप मिल गया। अब ये आगे गुणनखंड इसका नहीं किया जा सकता, यही ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात यहां हो गई खत्म, आगे चलते हैं अब। ठीक है, चलो प्रश्नावली एक बार देख लेते हैं। प्रश्नावली आपको ट्राई करनी है, मैं सबके लिए हिंट दे रहा हूं, सभी क्वेश्चंस के लिए, जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सभी ध्यान से सुने, हिंट मैं हर एक क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं। यहाँ पर क्या करना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। देखो x+1 अगर किसी का गुणनखंड है, x+1 मतलब देखो x+1 को क्या लिख सकते हो आप x+1 को लिख सकते हो x -1, तो a का मान निकल गया -1। आप जानते हो जब x - a, यहां माइनस आ गया, देख लो अब x - a अगर किसी बहुपद का गुणनखंड है तो क्या होगा, तो बहुपद जो है वो उस a पर 0 होगा। यहां पर जो a है आपका -1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -1 रख के चेक करना, उसे x+1 देख के गलती से, यहां पर ध्यान सुनना, x+1 देख के गलती से 1 मत रख देना। आपको बहुपद में x का मान क्या रखना है, -1 रखना है। x का मान -1 रखें और रख के आप देखिए 0 हो रहा है नहीं हो रहा। अगर बहुपद 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बहुपद का वो गुणनखंड है, या इस बहुपद का वो गुणनखंड है। ठीक है, बस आपको मान रखना है और चेक करना है। अगर आपका आंसर मिसमैच हो तो आप दोबारा चेक करें आपने कैलकुलेशन कोई गलती की है या नहीं की। अक्सर क्या होता है, करते समय गलती हो जाती है हमसे, मुझसे हो जाती है कई बार यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोबारा चेक करने से अक्सर वो गलती मिल भी जाती है, तो आप गलती को दोबारा ढूंढेंगे। आप स्वयं के टीचर बने, कई बार ऐसी जरूरत होती है कि पढ़ते समय आपको स्वयं का भी टीचर बनना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हमने क्वेश्चन किया गलत आ गया तो अब होगा ही नहीं हमसे, छोड़ दो और पूछ लो। पूछने से पहले एक बार हमको रीचेक खुद करना चाहिए, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है आपको बच्चों। तो इस प्रोसेस को भी शुरू करें, बहुत जरूरी चीज होती है ये। हाँ भाई रवि कुमार, समझ रहे हो ना मेरी बात, रवि कुमार बताइए आप भी। तो चीजों को खुद भी चेक करना सीखिए, समय भी बचता है इससे काफी, नहीं तो वो चीज पेंडिंग हो जाती है ना, तो पेंडिंग पड़ी रह जाती है। अब देखिए इस प्रश्न के लिए क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ये रहा आपका gx, ये रहा आपका px। आपको बताना है ये जो gx है ये px का गुणनखंड है या नहीं है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है कि gx जो है उसका शून्यक ले लेना है। तो जो gx है ना, इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा मालूम है, x+1 अगर इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक -1 हो जाएगा। देखिए इसका शून्यक -1 हो जाएगा, ये इसमें रखेंगे और आप चेक करेंगे शेषफल क्या आता है। यहां पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, आप यहां पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करिए और देखिए शेषफल क्या आता है। अगर शेषफल शून्य आ गया तो आप कह सकते हैं ये जो gx है इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो यहां पर आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करने की जरूरत है, क्योंकि शेषफल देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो पूरी तरह भाज्य है या नहीं है। ठीक है, आपको जो बहुपद है पूरी तरह भाज्य है या नहीं है। दूसरे में भी यही करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है, gx का, और इसमें रखेंगे तो जो भी आएगा वो शेषफल होगा। अगर शेषफल शून्य आ गया तो आप कह देंगे कि ये इसका, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, डिफरेंट क्वेश्चन की ओर। यहां पर लिखा k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति की बात हो रही है x - 1 px का गुणनखंड है। इन सभी का गुणनखंड x - 1 है, इसका मतलब हर स्थिति में आपका जो p1 है, p1 वो शून्य होगा, क्योंकि x - 1 इसका गुणनखंड है और x - 1 का जो शून्य है वो क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए p1 हर हाल में शून्य आएगा। तो सब में मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, मान लो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो p1 चूंकि शून्य है तो आप क्या करेंगे, देखिए देख लीजिए आप एक बार, px बराबर आपको दिया है x² + x
प्लस के, तो हम जानते हैं यहाँ पर P1 बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप रीजन लिख सकते हैं, रीजन क्या होगा आपका, क्योंकि x माइनस 1 का शून्यक 1 है। ठीक है, और x माइनस 1 px का गुणनखंड भी है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम P1 को 0 रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, P1 यानी कि यहां पर आपको क्या रखना है, सिर्फ 1, तो 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, और इस तरह आपको k बराबर मिल जाएगा -2। और मुझे लगता है आप आंसर दे चुके होंगे, -2 नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मिल गया होगा। पिंकू कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणनखंड करना है इसका। अब देखिए इसका गुणनखंड करना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। आपको क्या करना है, मैंने बताया था अभी, ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करिए आप, जब द्विघात समीकरण में यहाँ x जो स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ अब कोई संख्या दी हुई है, तो ध्यान रखना जो ये c है, c यानी कि 1, आपको गुणनखंड निकालना होता है ना सबका। इसको मैंने पिछली बार गुणा कर दिया था, गुणा करने के लिए इसे भाग करें और इसके सभी गुणनखंड निकालें। अब 1/12 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 1/2 होगा, एक 1/3 होगा, एक होगा 1/4 और 1/6 और ये खुद। ठीक है, तो इनको रख के आप चेक करें किस पे ये 0 हो रहा है, और जल्दी से ये आप चेक करके बताएं मुझे किस पे 0 हो रहा है। जल्दी से आप चेक करके बताएं ये किस पे 0 हो रहा है, 1/2 पे, 1/3 पे, 1/4 पे, 1/6 पे, प्लस माइनस दोनों लगाकर आप चेक करिएगा। ठीक है, हाँ हाँ आ गया मैं। जल्दी से बताइए किस पे 0 हो रहा है, जल्दी से। एक बट्टे दो पे देख लेते हैं, 1/2 पे 1/4 हो जाएगा, 1/4 पे ये कितना हो जाएगा, मैं करके देखता हूँ 1/2 पे। देखते हैं, 4 4 3 12 इधर 3 -7/2, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ 0, इस पे तो नहीं हुआ, 1/2 पे तो नहीं हुआ, किसी और पे चेक करो। एक बट्टे दो पे नहीं हुआ, कोई और आंसर? कोई बात नहीं नूरगुल, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए कोई और आंसर, जल्दी से आप चेक करके बताइए, ये थोड़े से हैं तो कम से कम कॉपी पेंसिल तो लेकर बैठे होंगे आप, जल्दी से चेक करके बताइए भाई, देर मत करिए। आज थोड़ी क्लास में डिस्टर्बेंस हुई, थोड़ी सी दिक्कत हुई क्लास में, लेकिन ठीक है अभी क्लास ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जल्दी से बताइए बच्चों। ये समस्या देखिए मेरे हाथ में तो है नहीं, आप जानते हैं, तो हो जाती कभी कभी परेशानी। बताया नहीं अभी तक आपने, 9th क्लास, आपने बताया नहीं। चलो मैं चेक करूं, 1/3 पे चेक करें एक बार, 1/3 पे भी ये नहीं होना चाहिए, हो सकता हो जाए, 1/3 पे चेक करते हैं। चलिए तो भाई 12, आप तो आंसर दे नहीं रहे। तो यहाँ पर 12 और ये 1/9 -7/3 प्लस 1, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 माइनस
7/3 और इसको हम लिख सकते हैं +3/3। तो आप देखोगे ये 0 हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे नीचे 3 हो रहा है और 4 - 7 + 3 = 0, ठीक है। 1/3 पे ये हो रहा है, तो इस तरह आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये ये जो P कितना 1/3, ये पहले की बात कर रहा हूं, पहले में P 1/3 आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे आगे चूंकि P 1/3 बराबर 0, तो आप कह सकते हैं कि x - 1/3 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। तो आप क्या करेंगे, x - 3 से इसे भाग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। x - 3 से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे, दूसरा रैखिक बहुपद मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नो नो, ठीक है। और 1/3 ठीक है, लेट आंसर है लेकिन ठीक है। एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो भाई, वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट चल रहा है आपके में, लाइव नहीं चल रहा। डिम्मी आप शायद लाइव नहीं देख पा रहे, आप वीडियो को एक बार लाइव करो, रिफ्रेश कर लो या हटा के दोबारा खोल लो, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर भी यही करना है आपको, 6/6 तो 1 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक चेक करना है, एक पे होता नहीं होता ये, देखते हैं। एक पे ये हो जाएगा 6, नहीं होगा एक पे, ठीक है। इसके अलावा एक के लिए आप 1/2, 1/4, एक के सभी फैक्टर, एक के फैक्टर और निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। 1/2, 1/4, 1/3 तो नहीं होता, 1/3 के टेबल में एक नहीं आता, लेकिन 1/2 में 1/2 को 2 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, 1/4 को 4 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे चेक करके देख लेना, ठीक है। किस पे 0 हो रहा है, बस जिस पे भी हो जाए आपको फिर उसके बाद भाग करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास है सभी। यहाँ पर 4/3 आएगा, ठीक है, 4/3। तो 4/3 के सभी गुणनखंड निकालने आपको, वो होगा 1/3, 2/3, ठीक है। और 4/3 तो है ही, तो इनसे आप चेक कर लेना, इस तरह चेक करना है। बताइए कोई परेशानी तो नहीं आ रही। 10th क्लास डेली पॉसिबल नहीं है बच्चों, 9th क्लास की वजह से, 9th क्लास भी तो लेनी होती है ना हमें। बाकी चलिए कोशिश करूंगा, अभी तो फिलहाल मेंटी चल रही है उसकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गुणनखंड करना इसका, यहाँ भी वही करना है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। ये 2 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या होगा, 1 ± 1 ± 2। ये मान यहाँ पर रखकर देखेंगे बहुपद में, एक बार प्लस का 1 रख के देखेंगे, एक बार माइनस का 1 रख के देखेंगे, एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 2। जिस पे 0 हो जाएगा आपको एक क्या मिल जाएगा, इसका गुणनखंड मिल जाएगा। उससे भाग करके आप दूसरा इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या आएगा, द्विघात होगा, तो फिर से आप उसका एक गुणनखंड निकालें और उससे भाग करके फिर रैखिक मिल जाएगा, खत्म। जैसे अभी मैंने किया था एक, ठीक है, अभी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। 20 के सारे गुणनखंड लिख लेंगे। 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई, +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20 तो है ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ रहा है 1/2, 1/2 के लिए आप देख लेंगे कौन कौन से उसके गुणनखंड है, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद बीजीय सर्वसमकाओं की बात करें, लेकिन बच्चों अब ये टॉपिक अगली क्लास में शुरू हो पाएगा। आज तो थोड़ी दिक्कत हुई, अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे बीजीय सर्वसमकाएं। आज मैंने सोचा था कि बीजीय सर्वसमकाएं काफ़ी सारी करवाऊंगा, उसके ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लेकर आया था मैं, लेकिन समय के अभाव में या समय की दिक्कत की वजह से क्लास में थोड़ी सी दिक्कत रही स्टार्टिंग में, इसकी वजह से आपकी क्लास अच्छे से नहीं चल पाई। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नए जोश के साथ,
नए तरीके से। ये प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ दोबारा नहीं होगी, मैं देखता हूँ सब कुछ ठीक चले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू अंकित वर्मा। बाय। थैंक यू नीतू, आपको भी धन्यवाद। -1 आप चेक कर लेना। डिम्मी आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से, कोशिश करना इसको सभी क्वेश्चंस को करने की, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। अगर एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर इसी वीडियो के कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, मैंने सारे क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ सामने रखी थी, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ आपके सामने रख के दिखाए मैंने आपको। समय ना होने की वजह से मैं आज बीजे सर्वसमकायों का प्रयोग मतलब इसको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये ऐसा टॉपिक है ना, एक फ्लो में चलता है, ठीक है। एक बार शुरू कर दिया ना, बीच में अगर छोड़ना पड़ा तो मजा नहीं आएगा, सारा मजा खराब हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा टॉपिक ये। तो इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से नए सिरे से एकदम शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप सभी को मजा आने वाला है काफी ज्यादा, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा। अक्सर आपने देखा कि क्वेश्चंस जब मैं पूछता हूँ तो काफी गलतियां भी होती हैं आप लोगों से, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे कितना अच्छा करते हैं, कितनी अच्छी नॉलेज है, कितने अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास की रिवीजन बच्चों बहुत जरूरी है, अगर आप 10th में तो भी, क्योंकि पिछले साल कैसी पढ़ाई हुई है सभी जानते हैं। और एक एक चीज़ मैं यहाँ पर एक एक स्टेप अच्छे से बताने वाला हूँ, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। आज की क्लास का सारा मजा सही बताऊँ खराब हो गया, मज़ा नहीं आया मुझे खास। शुरू में डिस्टर्बेंस आ गई ना थोड़ी सी, तो फ्लो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से मुझे एक टॉपिक आज छोड़ना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास बढ़ा के मैं इस टॉपिक को अच्छे से खत्म करूंगा। आपको कभी भी बीजे सर्वसमगायों को दिक्कत नहीं आएगी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे कई बार आप नहीं समझ पाते, वो उनमें भी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कल क्लास 10th, हाँ कल क्लास 10th होगी, लेकिन कल मेंटी होगी क्लास 10th की। कल क्लास 10th की मेंटी होगी फर्स्ट चैप्टर की। हर चैप्टर की मैं 2 मेंटी लेने वाला हूँ। पहले चैप्टर का 1 मेंटी मैंने ले लिया, एक और लेने वाला हूँ। 2 इसलिए कि एक में आप चीज़ें जानोगे कि आपको कितना सीखने की जरूरत है, दूसरे में कम से कम आप एफर्ट करके ठीक कर पाओगे सब कुछ। तो हर चैप्टर की 2 मेंटी होगी, उसके बाद मैं 5 चैप्टर की कंबाइंड मेंटी लूंगा, उसके बाद 6ठा चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है मेरा। तो इस मंथ तो आपकी मेंटी ही चलेगी, जो समय बचा हुआ है इस महीने का, जो भी जितने भी दिन बचे हों उनमें आपकी मेंटी चलेगी। तो मेंटी में सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन होनी जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर से आपने क्या क्या पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज होना जरूरी है। एक मौका देने के लिए मैंने एक चैप्टर की 2 मेंटी रखी हुई है, एक मौका देने के लिए बच्चों को। नहीं तो कई बार क्या होता है, टेस्ट हो जाता है, टेस्ट निकल जाता है, उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, मैं अगली बार पक्का अच्छा करूँगी। अगली बार मौका मिले तब तो उस मौके के लिए मैंने दूसरी मेंटी रखी है कि चलो भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार और ट्राई कर लो। बाकी पहले से रिवाइज करके रखना, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि अच्छे आंसर्स दो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप सभी अच्छे से रिवाइज करके रखना ताकि अच्छे आंसर्स दो। चलिए तो बाय। तो नीतू कल ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कल ज्वाइन कर लेना। और ये नीचे एक लाइन सी चलती हुई दिख रही है, उसमें देख लीजिए कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, डाउट सेशन हो, इनके बारे में जानने के लिए क्या फ्री है क्या पेड है सब जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ आपको फ्री मिल जाती है, तो कम से कम जो फ्री में मिले उसके लिए आप कॉल करके वो चीज़ें ले लीजिए, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाइए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ की क्लास के साथ साथ आपको 2-4 चीज़ें और फ्री मिल जाए तो आपका सारा काम हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। 4 बजे मेरी क्लास भी है दूसरी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा टाइम पे। ओके बाय सभी को।